नमस्कार, मैं हूं सचिन पाटे और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। बरेली लाइव में हर बार हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक से एक गणमान्य व्यक्ति से। ऐसे ही एक गणमान्य व्यक्ति तो आज हमारे साथ हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष और बदायूं से लोकसभा के प्रत्याशी श्री दुर्गेश सिंह शाक्य जी से। आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं इनका प्लान क्या है। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस लोकसभा टिकट की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नमस्कार। दुर्गेश जी, आप इतने समय तक एक काफी पदों पर रहे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तमाम पदों पर रहे। अब संगठन के में रहे अब तक, अब राजनीति में आ रहे हैं, लोकसभा का टिकट मिल रहा है। ये परिवर्तन को किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहला देखिए, मैं सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व का, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पूरे केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे जो प्रदेश नेतृत्व है, दोनों नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को लोकसभा का टिकट दिया है। तो मैं उनका आभारी और उनको विश्वास दिलाता हूं कि मैं निश्चित रूप से बदायूं में जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है कमल खिलाने की, मैं बदायूं में ऐतिहासिक जीत हासिल करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करूंगा। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा, संगठन में काम करता रहा और अब मुझे लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी मिली है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सामान्य कार्यकर्ता भी बड़े सपने देख सकता है। ये किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, ये सामान्य कार्यकर्ताओं की पार्टी है और उसी का मैं उदाहरण हूं कि एक सामान्य कार्यकर्ता से मेरा जो सफर शुरू हुआ, आज सांसद के टिकट पर आकर अभी मुझे सांसद का टिकट पार्टी ने दिया है। ब्रज क्षेत्र का अध्यक्ष हूं मैं। संगठन का काम करते करते मैं यहां तक हूं। जहां तक दूसरे दलों की आप बात देखेंगे, उनमें किसी भी परिवार का हिस्सा होना जरूरी है। आप देख रहे होंगे आज पूरे उत्तर प्रदेश में मैं ये देख रहा हूं कि सैफई परिवार के मेंबर ही जगह जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आम जो लोग हैं वो उनका कोई लीडरशिप नहीं, डेवलपमेंट है। लेकिन बीजेपी एक ऐसा दल है जो आम कार्यकर्ता का डेवलपमेंट करती है, जो आम लोगों का अपने नेतृत्व उभारती है। तो मैं नेतृत्व का बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं और मैं निश्चित रूप से वहां कमल का फूल खिलाऊंगा। तो आपने कहा निश्चित रूप से कमल का फूल खिलाएंगे। आदरणीय मोदी जी का ये सपना है, आपकी बात 400 पार नारा भी है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन 100 के लगभग सीटों पर प्रत्याशी बने, जहां भी इस बैग में भी, चाहे आप बदायूं की बात करें, बरेली की बात करें और पीलीभीत की बात करें, तीनों जगह प्रत्याशी बनते। कैसे ये आंकड़ा पार हो पाएगा? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का विषय है, प्रत्याशी जहां तक बदलने का विषय है। इस पर मैं ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा। जो शीर्ष का नेतृत्व का निर्णय है, उन्होंने जो भी निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेता है। तो उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो स्वीकार है सभी। दुर्गेश सिंह शाक्य जी की प्राथमिकता क्या है? मेरी प्राथमिकता होगी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, देश में रोजगार डेवलपमेंट हो। तो ऐसे बदायूं में जितनी भी रोजगार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा डेवलपमेंट हो और बदायूं को एक नई पहचान मिले। खासकर वैसे अभी हमारी 10 साल की सरकार में वहां डेवलपमेंट शुरू भी हुआ है। अभी गंगा एक्सप्रेस वे वहां से निकला है और साथ ही साथ वहां औद्योगिक एक कॉरिडोर भी गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे तय हुआ है बनना। मैं इन सब प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाऊंगा, वहां इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाऊंगा, लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराऊंगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बदायूं में डेवलप हो। बदायूं लोकसभा जो अपने पिछड़ेपन के लिए जानी जाती थी, मैं चाहूंगा कि बदायूं लोकसभा एक अलग पहचान बने। बदायूं पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाए, बदायूं पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए, ऐसा मेरी प्राथमिकता है। तो पिछली बार जो यहाँ की सांसद थी भारतीय जनता पार्टी की संगठन, अब उनका टिकट मिल गया और आपको टिकट, और हालांकि उन्होंने अभी कहा है कि हम पार्टी का जो भी निर्णय है वो मान्य है और हम आपका सपोर्ट करें। पर फिर भी देखिए, हर व्यक्ति के अपने समर्थक होते हैं, आपके समर्थक हैं, उनके अलग समर्थक। क्या कहीं ना कहीं आपको कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में ही कुछ ऐसी क्या कोई भीतरघात की संभावना लग रही है, और लग रही है कि उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, संगमित्रा जी का भी बयान आया है, मेरी स्वयं भी बात हुई है, वो पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, पूरा कुनबा एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे कहीं से कहीं तक कोई भीतरघात की संभावना नहीं है।
पूरी भारतीय जनता पार्टी एक है और नेतृत्व का जो निर्णय है उसके साथ खड़ी है। मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं कि बदायूं के बारे में जैसा पहले लोग कहते थे कि गढ़ है, वो पिछली बार तोड़ दिया जबकि सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, अब के अलग लड़ रहे हैं। इस बार जो चुनाव हम जीतेंगे वो ऐतिहासिक मतों से बदायूं की सीट को हम जीतेंगे। ये विपक्ष के जो कैंडिडेट यादव जी अभी तक जो हमें माना जा रहा है, हालांकि टिकट बदलने की भी चल रही है बातें, लेकिन फिलहाल अगर हम ये माने एक कठिन, मुझे लगता है उनका एक रुतबा रहा है, भारतीय राजनीति में रुतबा रहा है। कैसी टक्कर मानते हैं, कितनी चुनौतियां मानते हैं? देखिए, मैं एक आम कार्यकर्ता हूं, मैं एक आम परिवार का लड़का हूं और मैं एक आम आदमी की आवाज हूं, इसलिए मेरे लिए कोई खास नहीं है, मेरे लिए उनका कोई रुतबा नहीं है। मैं आम जनमानस का लाड प्यार लूंगा, मेरे साथ आम जनमानस का लाड प्यार है। मैं बदायूं मेरी जन्मभूमि है और मेरे मन में भाव भी है लगातार कि मैं अपनी जन्मभूमि की सेवा करूं, अर्चना करूं, पूजा करूं। तो इसलिए मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति आज पूरे देश भर में एक विश्वास का माहौल है। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनके शासन की कल्पना करके भी लोगों की रूह कांप जाती है। जिस तरह से क्राइम, अपराध, वो सब चीजों को लेकर उनका एक पहचान रही है, मैं समझता हूं लोगों के रोम रोम सिहर जाता है। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वहां जीत हासिल होगी। बदायूं जो है एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि छात्र राजनीति में रहे, हमने भी आपको देखा है, 3 अलग अलग तरीके के कोर्स आपने किए। आपने बीएड भी किया, आपने लॉ भी किया, आपने पॉलिटिकल साइंस में एमए भी किया, आपने मास कम्युनिकेशन भी किया। इन सारी चीजों के अनुभव को आप किस तरह से अपने इस लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में शामिल करेंगे, कैसे उसका अनुभव? देखिए, जहां तक मैंने लंबे समय यहाँ छात्र राजनीति की, बरेली कॉलेज बरेली, पूरे मंडल के विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं, बहुत बड़ा सेंटर है, तो मुझे सौभाग्य है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं सहसवान, गुन्नौर, पूरी लोकसभा से सैकड़ों हजारों नौजवान जो उस समय यहाँ बरेली कॉलेज में पढ़कर गए या छात्र राजनीति के समय मेरे साथ जुड़े थे, उनके आज उत्साह के साथ हजारों लोगों के फोन आए हैं कि आप भाई साहब आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो आज हमारे हाथ पैर बनकर वहां खड़े हैं, मेरी मजबूती है। तो ये जो अनुभव है, निश्चित रूप से उस सब अनुभव का मुझे लाभ तो मिलेगा ही। और जहां तक अलग अलग पढ़ाई की बात है, तो जब मैं यहाँ छात्र राजनीति में था, आप तो पुराने हमारे संबंधी हैं, मित्र हैं, तो जो पढ़ाई के दौर में हम लोगों ने यहाँ लोगों के साथ अपने संबंध बनाए, जो व्यवहार कमाया, जो अपनी शिक्षा ली है, निश्चित रूप से वो हमारे काम आए। इस सफर को किस नजरिए देखते हैं आप? एक छात्र राजनीति वहां से दातागंज के गांव से आप बरेली आए, उसके बाद इतना सफर तय करके आज लोकसभा प्रत्याशी हैं और कल सांसद भी बनेंगे, तो किस नजरिए ऐसे मैं ये देखता हूं कि जो मैंने फिर कहा कि पार्टी की खूबसूरती है, ये बीजेपी की खूबसूरती है। यहाँ आम कार्यकर्ता, मैं छोटे गांव से निकलकर आया और मैं संघ से जुड़ा, फिर मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, विद्यार्थी परिषद से कब मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया ये मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कोई प्लान नहीं किया, मैंने केवल पार्टी का काम किया, विचारधारा का काम किया, संघ, विद्यार्थी परिषद। तो जो जिस तरह से यहाँ कार्यकर्ता को गढ़ा जाता है, ये केवल भाजपा में ही हो सकता है, संघ में ही हो सकता है, और कहीं नहीं हो सकता है। और कहीं होने के लिए जरूरी है किसी परिवार का हिस्सा होना, किसी परिवार का हिस्सा होने के साथ साथ कहीं पैसे वाला होना, ये तमाम ऐसी शर्तें हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कोई शर्त नहीं है। इसलिए मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं कि मैं एक ऐसे संगठन में मैंने काम किया और एक ऐसी विचारधारा में काम किया जहां कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर। ध्रुव जी, तीन दायित्व आपके पास है अब आगे। पहला तो ये लोकसभा प्रत्याशी आप बन गए, बदायूं क्षेत्र से, बड़ा क्षेत्र है, काफी सारे इसमें गांव भी शामिल है, काफी क्षेत्र। उसके साथ साथ आप ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं, तो आगरा तक की पूरी गाइड आपके पास है, और उसके अलावा आप जो है इसमें भी रहते हैं तमाम और चीजों में। तो कैसे इसका सामंजस्य कैसे बैठा पाएंगे आप तीनों चीजों को एक साथ कैसे? देखिए, मैं नेतृत्व का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अभी आज ही स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया है। तो नेतृत्व का मैं पुनः आभारी हूं, वो मुझ पर इतना भरोसा जता रहे हैं। मैं जहां तक ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारी है,
ब्रज क्षेत्र में मैं 1 साल से 25 वर्ष, मार्च को अभी मुझे बने हुए 1 महीना हो 1 साल हुआ है। उससे पहले मैं लगभग एक 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम, बस 2007 से मैं ब्रज क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। तो ब्रज क्षेत्र की हर चीज से मैं वाकिफ हूँ, इसलिए क्षेत्रीय अध्यक्ष की भूमिका का भी मैं बहुत अच्छे से निर्वहन करूंगा। और भाजपा की जो ब्रज क्षेत्र में 13 सीटें हैं, मैं निश्चित विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस बार 13 की 13 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। पिछली बार हम एक सीट हार गए थे मैनपुरी की, लेकिन इस बार हम मैनपुरी की सीट भी जीतने जा रहे हैं। और मैं दोनों में सामंजस्य बनाकर, मेरा चुनाव तीसरे चरण में है, तो तीसरे चरण का चुनाव और इस सब में सामंजस्य रखूंगा। और क्षेत्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरे साथ बहुत सारे कार्यकर्ताओं की एक लंबी टोली है जो हमारे चुनाव में भी काम करेगी और पूरी पार्टी के लिए काम करेगी। तो एक टीम भावना के साथ और एक टीम स्पिरिट के साथ मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष के जिम्मेदारी और लोकसभा प्रत्याशी के साथ जिम्मेदारी, साथ ही साथ स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी, तीनों के साथ सामंजस्य बनाकर मैं भारतीय जनता पार्टी के जो काफिला है उसको आगे बढ़ाऊंगा। गुरुदेव जी, आपने मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया। मास कम्युनिकेशन यानी कि लोगों से कम्युनिकेट करना, बहुत सारे लोगों से एक साथ कम्युनिकेट करना, और एक नेता का भी काम यही बनाई में बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे कस्बे हैं, बहुत बहुत विस्तार फैला हुआ है अगर जमीनी के पैमाने पे। कैसे आप किस तरीके से, किस कम्युनिकेशन के जरिए से आप अपनी बात अपने लोगों तक, अपने वोटर्स तक, साथियों तक पहुंचाएं? देखिए, मैं मैक्सिमम प्रयास करूंगा लोगों से मैन टू मैन मेरा संपर्क, जनसंपर्क में करूंगा। और जहां तक मास कम्युनिकेशन है, आप सब जानते हैं मीडिया के लोगों का जिम्मेदारी है, वो सब लोग इस बात में बहुत पारंगत रहते हैं मीडिया के लोग। तो मीडिया का मास कम्युनिकेशन का मैंने भी पीजी डिप्लोमा किया है, तो निश्चित रूप से जो मास मीडिया में संवाद का जो विषय रहता है, लोगों से कम्युनिकेशन का जो स्किल डेवलपमेंट का विषय रहता है, उस सब का मेरे इस काम में जरूर उसकी बहुत उपयोगिता है। मैं उन सारे स्किल्स का उपयोग करते हुए लोगों से अपना संपर्क मैन टू मैन, सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारी जो अन्य सारी मीडिया है, ऐसे सब मीडिया के माध्यम से प्रत्यक्ष लोगों से मिलकर अपने इस अभियान को गति प्रदान करें। ये थे गुरुदेव सिंह शाक्य जी, जो ये कह रहे थे कि मीडिया के माध्यम से लोगों से पर्सनल करके लोगों से ही हम संवाद कायम करेंगे। ऐसे लोग जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ बदलाव की सोच लेकर कहते हैं कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल अपने आवानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, और रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उन्हें नहीं होती परवाह फिर गिर जाने। हमसे जुड़ा रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत 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 बहुत